2014 से अब तक मुसलमानों पर जो कुछ भी बीत रहा है उस पर अपनी राय रखी है मौलाना अरशद मदनी साहब ने। आप भी पढ़ें और अपनी राय दें, क्या मौलाना साहब ने सही कहा है या गलत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्व भर में सम्मानित दारुल उलूम देवबंद के केंद्रीय प्रबंध समिति के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का एक बयान चर्चा में है, जिसमें मौलाना अरशद मदनी के अनुसार अगर मुस्लिम लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के मेयर बन सकते हैं तो भारत में मुसलमान विश्वविद्यालय के कुलपति क्यों नहीं बन सकते। यहाँ मुसलमान वीसी भी नहीं बन सकता, बनेगा तो आजम खान जैसा होगा, जेल जाएगा। सिस्टम मुसलमानों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देता और सरकार ऐसे कदम उठा रही है ताकि मुसलमान फिर कभी सिर उठाकर न चल सकें। दरअसल मौलाना अरशद मदनी बोलते हैं तो पूरी दुनिया का मुस्लिम जगत सुनता है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का सारी दुनिया के सभी मुसलमान सम्मान करते हैं। दिल्ली के केंद्रीय मरकज के मौलाना साद बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मगर ये दोनों हमेशा से दलगत राजनीति और बयानबाजी से दूर रहे हैं। मगर यह भी सच है कि यह ऐलान कर दें तो करोड़ों मुस्लिम किसी जगह इकट्ठे हो सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने सिस्टम पर जो आरोप लगाया है उसका काट करने के लिए भाजपा में सिर्फ मुसलमान होने के कारण किनारे कर दिए गए सैयद शहनवाज हुसैन को सामने लाया गया है, जो मौलाना अरशद मदनी जैसी अजीम और विश्वप्रसिद्ध शख्सियत से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हद है बेशर्मी की। दरअसल गली क्रिकेट में एक सबसे कमजोर या नया खिलाड़ी होता है जो बल्लेबाजी या गेंदबाजी के लिए तरसता रहता है। गेंद जब नाली में चली जाती है तो वह दौड़कर मलमूत्र के साथ बहती गंदी नाली से गेंद निकालता है, जिससे कि कप्तान खुश होकर उसे बल्लेबाजी या गेंदबाजी दे दे। भाजपा में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 लोग हैं जो गंदी नाली से गेंद निकालने के लिए रखे गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और शहजाद पूनावाला। हैरान हूँ, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के अंदर भी गजब की सहनशीलता और बेगैरती है, जो भाजपा द्वारा इतना बेइज्जत करने के बाद भी उसके लिए गंदी नाली से गेंद निकालने के लिए आगे आगे रहते हैं। दरअसल संघ के अंदर हर धर्म और हर जाति समुदाय से 2-4 ऐसे लोग पाले जाते हैं जिससे उसके मुख्य ध्येय के रास्ते पर उस समुदाय पर आक्रमण होने का बचाव टेलीविजन पर या बयान देकर कर सकें। यह आक्रमण भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होता है। प्रतिक्रियाओं का पैमाना अर्थात इंटेंसिटी नापा जाता है, फिर आगे की रणनीति बनाई जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि अन्य समुदायों को तो फिर भी उनकी संख्या के आधार पर सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मगर मुसलमानों की स्थिति भाजपा में भी वही है जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा। दरअसल अपने बयान में उन्हें वाइस चांसलर के साथ साथ भाजपा के इन 4 नाली से गेंद निकालने वालों का भी नाम लेकर सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि यह 4 भी सिर्फ मुसलमान होने के कारण किसी पद पर नहीं है। शहजाद पूनावाला तो अभी केंचुल में ही है, इसलिए उस पर कुछ कहना बेकार है, मगर सैयद जफर इस्लाम तो एक जाने माने बैंकर रहे हैं और सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। वह ड्यूश बैंक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। जफर इस्लाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं, बल्कि दोस्त हैं, और कहा जाता है कि कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर भाजपा में शामिल कराने के लिए भाजपा ने उनका उपयोग किया। मगर इस सब के बावजूद उनके लिए भाजपा में गंदी नाली से गेंद निकालने के लिए एक प्रवक्ता का पद दे दिया गया है, और जब कोई मुसलमान का मुद्दा उठे टेलीविजन पर बैठा दिया जाता है। सैयद शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के सबसे कम उम्र के मंत्री रहे हैं, जिनका प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है। राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल शाहनवाज हुसैन अपने प्रदर्शन के कारण कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6-6 विभागों के मंत्री तथा बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहते हुए भी उन पर कभी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मुख्तार अब्बास नकवी तो भाजपा के तब के बड़े नेता हैं। जब नरेंद्र मोदी कार्यक्रमों में दरी बिछाते थे, मुख्तार अब्बास नकवी ने 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया। अटल आडवाणी के समकक्ष भाजपा से सांसद, संगठन मंत्री बनते रहे। इतने साल तक मंत्री रहते उन पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। बताए इन तीनों के पास अनुभव है, योग्यता है, पार्टी के लिए कमिटमेंट है, 2 तो दामाद भी हैं, फिर भी एक सांसद बनने लायक क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि यह तीनों मुसलमान हैं। खैर, इनमें भी गैरत नहीं कि खुद के लिए ही सही कुछ बोल सकें। ऐसे लोग अरशद मदनी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं।
इन्हें इतनी तमीज भी नहीं कि अपने ही कौम के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी से किस लहजे में बात की जाए। दरअसल मौलाना अरशद मदनी का वाइस चांसलर की बात कहना तो सिर्फ एक उदाहरण है। लाजा परिप्रेक्ष्य में यही स्थिति पूरे भारत में है, भाजपा में भी है। भाजपा किसी मुसलमान को लोकसभा और विधानसभा में टिकट नहीं देती, ये तथ्य है। तो वाइस चांसलर क्या बनाएगी समझा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर मौलाना अरशद मदनी के बयान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के मुस्लिम वाइस चांसलर का संदर्भ देकर गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्हें बता दूं कि इन दोनों यूनिवर्सिटी के बायलॉस अर्थात विश्वविद्यालय के आंतरिक नियम और कानून के तहत सिर्फ मुसलमान ही इन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी की बात मौलाना अरशद मदनी ने की है। दम है तो यहां मुस्लिम कुलपति नियुक्त करके उन्हें गलत साबित करिए, नहीं तो शाहनवाज हुसैन को माफी मांगनी चाहिए। और मौलाना अरशद मदनी के बारे में नहीं पता तो सैयद शाहनवाज हुसैन जान ले। मौलाना अरशद मदनी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तहरीके रेशमी रुमाल चलाने वाले शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के पोते समान हैं, जिनसे ब्रिटिश इतना थर्राते थे कि उन्हें गिरफ्तार करके मिस्र की काहिरा की जेल में और फिर 3 अगस्त को 5 साल माल्टा की जेल में रखा, मगर भारत की जेल में रखने की हिम्मत नहीं कर सके। मौलाना अरशद मदनी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं, जिन्होंने शेख उल हिंद के साथ माल्टा में कैद किया गया, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र अर्थात पाकिस्तान के सिद्धांत के खिलाफ मुसलमानों को संयुक्त राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुसलमानों को भारत के विभाजन के खिलाफ एकजुट किया और भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने की वकालत की। 1857 की गदर के हीरो कहे जाने वाले और 30 जनवरी 1859 से सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले, जेल से माफी मांगकर छूटने की बजाय ब्रिटिश हुकूमत की तमाम यातना सहकर ही सेलुलर जेल में तड़प कर 19 अगस्त 1861 को मौत को गले लगा लेने वाले मौलाना फजल ए हक खैराबादी की विरासत आगे ले जाने वाले हैं मौलाना अरशद मदनी। सैयद शाहनवाज हुसैन की क्या दीनी तालीम है नहीं पता, मगर मौलाना अरशद मदनी ने मात्र 6 वर्ष की आयु में हाफिजा अर्थात कुरान याद कर लिया। 5 वर्ष तक फारसी का अध्ययन किया, फिर अरबी भाषा पर अध्ययन किया और दौरे हदीस अर्थात हदीस का उन्नत अध्ययन पूरा किया। उनकी इस्लामिक जगत में एक इज्जत है और इस्लाम में उलेमा से एहतराम से बात करने के लिए कहा गया है। मगर शायद सैयद शाहनवाज हुसैन को इस्लाम की सीख से अधिक भाजपा में अपनी वफादारी दिखानी है। दौड़ दौड़ कर मल मूत्र लेकर बहती गंदी नाली से गेंद इसीलिए निकालते हैं।